अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री की। लास्ट जो 3 ब्रांचेस रह गई हैं स्टूडेंट, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो हमने लास्ट ब्रांच पढ़ी थी स्टूडेंट, वो थी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अब इससे अगली ब्रांच है स्टूडेंट न्यूक्लियर केमिस्ट्री। हमारी 6 ब्रांच है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। स्टूडेंट न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे? स्टूडेंट न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में, प्लस एक टर्म यहाँ पर स्टूडेंट यूज़ होगी रेडियो एक्टिविटी। स्टूडेंट ये 2 टर्म्स जो हैं हम इसमें आप एक यूज़ होंगे। स्टूडेंट न्यूक्लियस किसे कहते हैं? स्टूडेंट इसमें हम देखते हैं कि एक एटम्स होते हैं स्टूडेंट, एटम्स होते हैं स्टूडेंट। एटम्स के अराउंड जो है एटम्स के अंदर न्यूक्लियस होगा स्टूडेंट्स, जिनके सराउंडिंग में जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं। स्टूडेंट यही एटम्स के बारे में पढ़िए, इनकी अपनी एटॉमिक एनर्जी होती है। स्टूडेंट हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में, इसकी एटॉमिक एनर्जी के बारे में बताएंगे, जो इलेक्ट्रॉन इसमें पढ़ेंगे। और इसमें एक टर्म यूज है रेडियो एक्टिविटीज़ की। अगर बात करें तो स्टूडेंट ये जो होते हैं ये हमारी स्पेस में कुछ एटम्स होते हैं। इट्स वेरी अनस्टेबल एटम्स। ये एटम जो हैं वो अनस्टेबल होंगे, ये अनस्टेबल्स होते हैं स्टूडेंट। इस अनस्टेबल की वजह से ये जो है ये डिफरेंट टाइप की रेडिएशन जो है रिलीज आउट करते हैं। हाई बीम ऑफ रेडिएशंस को जो है ये रिलीज़ करते हैं स्टूडेंट। यही रेडिएशन हमारी मेडिकल की फील्ड में जो है बहुत सारी ऐसी डिजीज़ है, उनकी ट्रीटमेंट के लिए हम जो है इस बीम को यूज़ करते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं। अगर कॉमन में यूज़ करूँ तो इसे कहते हैं यूरेनियम। स्टूडेंट यूरेनियम हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। यूरेनियम हाईली अनस्टेबल्स होता है स्टूडेंट। इसकी रेस को जो है हमको किसी भी रेडियोथेरेपी के लिए यूज़ करते हैं स्टूडेंट। डिजीज़ होते हैं जैसे हमारे स्टोन वगैरह होते हैं, हमारी किडनी में स्टोन वगैरह होते हैं स्टूडेंट, उनको ब्रेक करने के लिए हाई पावर ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट ये वाली हम इस ब्रांच में, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद स्टडी ऑफ इट्स न्यूक्लियस रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में हम ना पढ़ेंगे। हम इस ब्रांच में ये चीज़ें पढ़ेंगे। और स्टूडेंट इसके बाद हम अगली ब्रांच पढ़ेंगे। स्टूडेंट अगली हमारी ब्रांच है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। स्टूडेंट जैसे आपको नेम से ही समझ आ रही है कि इसमें इन्वायरमेंट्स का बहुत असर होगा। स्टूडेंट इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ, एक तो हम इसके कंपोनेंट पढ़ेंगे स्टूडेंट, और सेकंड हम इसमें पढ़ेंगे इफ़ेक्ट ऑफ द ह्यूमन्स बीइंग, ह्यूमन्स एक्टिविटी। इसमें हम पढ़ेंगे कंपोनेंट प्लस ह्यूमन एक्टिविटी। अगर हम कंपोनेंट की बात करें तो 2 टाइप्स के कंपोनेंट होते हैं, एक बायोटिक्स होते हैं और एक होते हैं एबायोटिक कंपोनेंट। स्टूडेंट अगर बायोटिक कंपोनेंट की बात की जाए तो हम जो ह्यूमंस होते हैं ये भी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं स्टूडेंट। और अगर एबायोटिक की बात करें तो ये टेम्परेचर है, प्रेशर है, वेदर है। तो स्टूडेंट ये हमारे कंपोनेंट्स होते हैं। अच्छा, और अगर हम ह्यूमंस एक्टिविटीज़ की बात करें कि जो हमारे इन्वायरमेंट पे इफ़ेक्ट करती है स्टूडेंट, तो वो है हमारी एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन,
तो ये वाली जो है एयर पोल्यूशन वाली, जैसे कि हमारी एयर पोल्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो जो हमारे हम जो भी कार वगैरह चलाते हैं तो उसमें से जो धुआं निकलता है तो वो जो है हमारे इंजन में से जो धुआं निकलता है वो जब फ़िज़ा में जाता है तो इन्वायरमेंट को ख़राब करता है। अगर हम और भी मैं अगर आपको बताएं इन्वायरमेंट्स में और भी हमारी अगर इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं वो भी हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहा है। तो स्टूडेंट ये सारी चीज़ें जो हमारे इन्वायरमेंट को, ये ह्यूमन्स एक्टिविटीज़ है जो इफ़ेक्ट कर दी हमारी जो है इन्वायरमेंट को, और कंपोनेंट्स का मैंने आपको डिटेल में बता दिया। स्टूडेंट अब हमारी लास्ट ब्रांच है जी एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे? एक तो हम पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट, और सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट इन द सैंपल, और सेकंड हम इसमें पढ़ेंगे इसमें एनालिसिस। अगर मैं बात करूं तो सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो कोई भी अगर हम सैंपल लेते हैं तो उसमें सैंपल को सेपरेट करने के लिए हम जो है वो सेपरेट करते हैं कंपोनेंट, तो उसे एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम करेंगे। अगर मैं सेपरेशन की बात करूँ तो कोई भी हमारा सैंपल है, जैसे जूस है स्टूडेंट, हम जब जूस देखते हैं तो उसके पीछे जो है हमारे इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं कि कौन कौन से केमिकल इसमें है, वो भी कितनी कितनी मिकदार है। तो स्टूडेंट वो कैसे हमें पता चला? तो स्टूडेंट वो हमारी जो है वो मिकदार उनकी कैसे मालूम है कि किसी चीज़ में कितनी हमने मिकदार, जूस में हमने कितने मतलब इंग्रेडिएंट डालने हैं और कितनी उनकी मिकदार। तो स्टूडेंट उनमें वो हम जो है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम करते हैं कि हम कंपोनेंट को डिफरेंट टेक्निक यूज़ करते हैं। एक हमें सैंपल दिया जाता है, उसे हम डिफरेंट टेक्निक के ज़रिए जो है ना उन कंपोनेंट्स को जो है ना सेपरेट करते हैं। और स्टूडेंट आगे जो है और भी मिल्क वगैरह हो गया स्टूडेंट, उसका भी जो है उसमें भी उनको भी कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए जो है हम एनालिटिकल केमिस्ट्री को यूज़ करते हैं। बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स को यूज़ करते हैं जिससे हम उसके कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं। स्टूडेंट अगर मैं बात करूँ एनालिसिस की, तो स्टूडेंट एनालिसिस हमारी 2 टाइप्स की एनालिसिस होती हैं। एक हमारी होती है क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक होती है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव स्टूडेंट जैसे नेम से हमें पता चला, इसमें अब क्या होता है स्टूडेंट, इसमें हम सिर्फ ये आइडेंटिफाई, हमें एक सैंपल दिया जाता है जिससे हमें अननोन होता है, जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं स्टूडेंट। तो उसकी जो है वो हम जो है उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं स्टूडेंट। जैसे अगर मैं बात करूँ, एक सैंपल है, उन्होंने हमें एक सैंपल दिया है स्टूडेंट, सैंपल दिया है, अननोन सैंपल है, हम अननोन हमारा एक सैंपल है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अननोन हमारा एक सैंपल है जिसके बारे में हमें नहीं पता कि वो क्या है। हम उसको फिज़िकल देखेंगे, तो फिज़िकल करेंगे, इसके बाद उस पर बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे जिससे हमें पता चलेगा। अब हमें आइडेंटिफाई हो गया कि वो है वाटर है, ठीक है स्टूडेंट, वो वाटर है। इसके बाद ये वाटर हमें पता चल गया, ये हमने इसकी डिफरेंट पॉइंट किए, हमने मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। फिर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, जब हम डिफरेंट टेक्निक यूज़ करते हैं, फिर इनकी कुछ वैल्यूज़ निकल आती है स्टूडेंट। उन वैल्यू को हमारे एक स्टैंडर्ड जो है वो टेबल होता है स्टूडेंट, उसके ज़रिए जो है हम पता करते हैं कि किसी भी सब्सटेंस की जो है कितना मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वो दिखने में कैसा है। तो स्टूडेंट उस सीरीज से हम देखते हैं कि वो वाटर है या मिल्क है या एनी सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट उसके ज़रिए फिर हम उसके साथ जो है ना उसका कंपैरिजन करते हैं, जो हमने उसकी ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट के ज़रिए हमें जो आगे रिज़ल्ट मिला है उसे हम स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन करते हैं। इसके बाद हमारी क्वालिटेटिव, हमारा जो सैंपल है वो हमें नोन हो जाता है। और सैंपल नोन होने के बाद हम आगे देखते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस किसे कहते हैं स्टूडेंट। क्वांटिटेटिव एनालिसिस की अगर मैं बात करूँ तो क्वांटिटेटिव का मतलब है क्वांटिटी,
मिकदार, किसी भी चीज़ की मिकदार कितनी होती है। स्टूडेंट अगर मैं इसमें बात करूँ तो जैसे वाटर, इसमें ऑक्सीजन है तो 2 है, हाइड्रोजन है तो 2 है, ऑक्सीजन है तो 1 है, तो इसकी 2 1 मिकदार है, मतलब इसमें इतने कंपोनेंट है इसके। स्टूडेंट इसमें हमने देखना है कि किसकी कितनी मिकदार है, किसी भी चीज़ में किसी की मिकदार। जैसे कि अगर हम जूस की, मैंने आपको बात बताई थी पीछे, हम जब उसके इंग्रेडिएंट्स को पढ़ें तो स्टूडेंट हर चीज़ की एक स्पेसिफिक जो है वो अमाउंट लिखी होती है कि हमने सिट्रिक एसिड इसमें कितना डाला है, हमने कोई केमिकल इसमें कितना, तो वो जो मिकदार है वो हमारी होती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और स्टूडेंट इसके लिए हम डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारी थी आज एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम ये पढ़ते हैं। स्टूडेंट मैं दोबारा बता देती हूँ कि एनालिटिकल केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ द सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट, द सैंपल एनालिसिस, सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स एंड देन एनालिसिस। और इसके बाद 2 टाइप्स के एनालिसिस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक था। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।